आज की वीडियो में बच्चों हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका टेबल जो है वो किस तरह से बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल जो है बच्चों उसमें क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्रीज, मिड पॉइंट, टैली, फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरह से बनाते हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 2 रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक को डिस्कस किया था और उसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जो स्टेप्स थे जिनमें के नाम है फर्स्ट आता है रेंज, फिर उसके बाद क्लास निकालना और विड्थ ऑफ क्लास, ये वाले हमने जो 5 स्टेप्स थे ना इसके ये भी डिस्कस किए थे। उसके साथ साथ बच्चों हम लोगों ने एग्जाम्पल 2.1 जो थी उसको डिस्कस किया था। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ ये भी शेयर किया था एग्जाम्पल 2.1 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के स्टेप्स को देखते हुए रेंज फाइंड की थी और नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड की थी। नेक्स्ट हम लोगों ने ये देखा था कि क्या नाम है विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल जिसे एच हाइट कहते हैं, वो किस तरह से निकालते हैं रेंज को नंबर ऑफ क्लासेस से डिवाइड करके। तो वो एच हमारे पास कितनी आई थी, 5 आए थे। और उसके अलावा हमने ये देखा था कि जो हमारी फर्स्ट क्लास होगी उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमने क्या लेना है। तो बच्चों अगर आपको इन सब चीज़ों को समझना है ना तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर जो है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर रही हूँ, आप लोग पहले उसी लेक्चर को समझें, थोड़ा सा उसको समझ लें, फिर उसके बाद आप लोग के नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका टेबल बनाना ये सीखना। क्योंकि मैं एग्जाम्पल 2.1 पेज नंबर 20 पर जो है उसी को देखते हुए क्या नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ये टेबल बनाने वाली हूँ। फर्स्ट पे आता है बच्चों हमारे पास क्लास लिमिट। क्लास लिमिट में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, लोअर क्लास लिमिट लिखते हैं और साथ ही हम लोग लिखेंगे अपर क्लास लिमिट। अब वो किस तरीके से लिखेंगे बच्चों, आप लोगों ने क्या नाम है मैं आपको बताती हूँ। जब फर्स्ट क्लास का जो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा वो लेते हैं आपके डाटा में जो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है। जैसे हमारे ये डाटा है 30 स्टूडेंट्स, इनकी मैंने क्या नाम है 30 स्टूडेंट्स की जो हाइट है वो लिखी हुई है। तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या है 87। अगर बच्चों मैं 87 मिनिमम वैल्यू में से 1 माइनस करती हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है 86। तो क्लास लिमिट का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो मिनिमम वैल्यू में से 1 माइनस करके जो वैल्यू आती है वो होती है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी 86। अब क्लास लिमिट की अपर क्लास लिमिट किस तरह से बनानी है बच्चों, आपने आगे लाइन लगा देनी है डैश। 86 है, हाइट हमारी क्या थी 5, 86 के अंदर हम लोगों ने 5 काउंट करनी है और फिर आगे हम लोग क्या नाम है अपर क्लास लिमिट लिख देंगे। ये हमारी लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट। 86 अल्फा वैल्यू, इसको भी काउंट करेंगे और नेक्स्ट भी 86, 87, 88, 89 और 90। ठीक है, तो यहाँ पर अपर क्लास लिमिट हमारी आएगी 90। आगे नेक्स्ट क्लास लिमिट सेकेंड वाली क्लास में देखें 90 है, अब 91 यहाँ पर आएगा। ठीक है, सेकेंड में क्या आएगा 91 और 91 में भी हमने 5 ऐड करना है, 91, 92, 93, 94, 95। यहाँ पर अपर क्लास लिमिट क्या आएगी 95। नेक्स्ट फिर उसी तरह क्या आएगा 96, यहाँ पर 95 है ना, अगली क्लास में एक बढ़ाकर 9 लिखना है 96 और फिर 5 ऐड करेंगे तो क्या हमारे पास हो जाएगा 100। नेक्स्ट बच्चों जो क्लास लिमिट्स थी वो मैंने बना ली। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि क्लास बाउंड्रीज किस तरह से बनानी है। क्लास बाउंड्री बनाते वक्त बच्चों देखिए आप हमने क्या करना है कि जो हमारी लोअर क्लास बाउंड्री जो हमने यहाँ पे बनानी है तो हम लोग लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 को माइनस कर देंगे। मतलब कि 86 में से माइनस अगर मैं करूँगी 0.5 तो जो वैल्यू आएगी वो मेरी क्लास बाउंड्री 85.5। जो अपर क्लास बाउंड्री में 90 है ना तो 90 के अंदर 0.5 को हमने प्लस करना है। लोअर में हम लोगों ने माइनस करना होता है और अपर क्लास बाउंड्री जब भी बनाएंगे तो हम लोग 0.5 को क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर 90.5। इसी तरह नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर हमारे पास जब 91 है इसमें से 0.5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 19.5।
आगे इधर हमारे पास 95.5। तो ये देख सकते हैं बच्चों, मैंने इसी तरह से लोअर में क्या नाम है, जो लोअर क्लास बाउंड्री है उसमें मैं 0.5 को माइनस करती गई और लिखती गई, और क्या नाम है जो अपर है उसमें मैंने 0.5 को प्लस करके सारी क्लास बाउंड्री बना ली। आप लोग बच्चों ये देखें कि जो हमारे पास क्लास बाउंड्री फर्स्ट है ना, ये देखें अपर क्लास बाउंड्री 19.5 और नीचे वाली नेक्स्ट क्लास में 90.5, ये बराबर आएगी। ठीक है, यहाँ पर 95.5, फिर इधर भी 95.5। अच्छा बच्चा, जब हम लोगों ने क्लास लिमिट बनानी है ना, तो हम लोगों ने सिर्फ 6 क्लास लिमिट क्यों बनाई थी, हम लोग इससे ज़्यादा क्यों नहीं हमने बनाई? तो इसकी जो फर्स्ट रीज़न है वो ये है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस थी ना, वो हम लोग हमारी 6 थी, तो इस वजह से हमने क्लास लिमिट जो है वो 6 बनाई है। पहली तो ये, और दूसरी अपनी ये देखनी है कि जो हमारी लास्ट वाली के नाम है क्लास लिमिट है ना, 111 से 115। आप लोग अपने डाटा में देखिए, डाटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, 112 है ना। 112 जो है वो 115 इस वाली लास्ट में लाइक कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमने क्लास लिमिट को क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। क्लास बाउंड्रीज भी बन गई। नेक्स्ट बच्चों हम लोग क्या नाम है, y निकालेंगे। y क्या होता है बच्चों, मिड पॉइंट। ठीक है, y क्या होता है, मिड पॉइंट। आप लोग यहाँ पर y की जगह x भी लिख सकते हैं, आप लोग की अपनी मर्जी है। अब मिड पॉइंट किस तरह निकालते हैं, अपर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को प्लस करते हैं और उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाता है। मतलब कि हम क्या करेंगे, 86 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। इस क्लास लिमिट का मिड पॉइंट ये आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग 91 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो सेकंड क्लास लिमिट का मिड पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह बच्चों यहाँ पर बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो मिड पॉइंट है वो सारे कैलकुलेट कर लिए हैं। आगे नेक्स्ट बच्चों के टैली। अच्छा बच्चों, टैली हम लोग किस तरह से लगाते हैं, हम लोग अपने डाटा को देखेंगे, जो वैल्यूज ने हमें 30 स्टूडेंट्स की हाइट दी हुई है, और फिर हम लोग टैली लगाएंगे। अब टैली लगाने का जो तरीका है ना, आप लोगों ने पेपर में भी इसी तरह से बच्चों टैली लगाना है। किस तरह से लगाना है, फर्स्ट आप देखो 91 क्या है हमारे पास, फर्स्ट स्टूडेंट की हाइट है 91 की किस क्लास में क्या नाम है लाइक कर रहा है, 91 इधर ना सेकंड क्लास में। तो आप क्या करोगे, 91 की इससे यहाँ पर टैली मार्क कर दोगे, मतलब कि ऐसे करके लाइन लगा दोगे। आगे क्या है, 89 कहाँ पे लाइक कर रहा है, इधर, तो आप यहाँ पे लगा दोगे। नेक्स्ट 88 भी बच्चों पहली वाली में, 86 है ना तो 90 तक है, तो ये 88 भी पहली क्लास में लाइक कर रहा है, तो ऊपर सेकंड एक और लाइन लगा दी। 87 भी फर्स्ट में लाइक कर रहा है। 87 के बाद हमारे पास क्या है, 89 फर्स्ट में लाइक कर रहा है। 91 हमारे पास सेकंड में लाइक कर रहा है। 87 फर्स्ट में ही लाइक कर रहा है। तो बच्चों की जब 4 हो जाती है ना लाइनें, 1 2 3 4, अब 87 हमने 5वीं लाइन लगानी है, तो हम यहाँ से ऐसे करके इसको कट कर देंगे। 5वीं लाइन हम कुछ इस तरह से लगा देंगे। 92 सेकंड में लाइक कर रहा है, लगा दिया। 90 फर्स्ट वाली में ही लाइक कर रहा है। ठीक है, 86 से 90 तक है तो फर्स्ट में ही लाइक कर रहा है। आगे क्या है, 98 कहाँ पर है, तीसरी क्लास में, यहाँ पर लगा दिए, लाइन लगा दी। 95 किधर है, दूसरी वाली में, 95 यहाँ लगा दी। 97 थर्ड वाली में है, यहाँ पे लगा दी। इसी तरह से बच्चों मैं क्या नाम है सारी टैली लगाती हूँ और फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए बच्चों, मैंने क्या नाम है जो टैली है वो लगा लिया है। ठीक है, डाटा को देखते हुए मैंने टैली लगा लिया। आपने भी इसी तरह करना है, पहली वैल्यू देखी लगाई, आगे नेक्स्ट वाली थर्ड, इसी तरह आपने सारी वैल्यूज का टैली जो है वो मार्क कर लेना है। टैली के बाद बच्चों आते हैं फ्रीक्वेंसी किस तरह से बच्चों लिखनी है। अब आप लोग अपने टैली को देखें, टैली को काउंट करके फ्रीक्वेंसी लिख दें। 1 2 3 4, ये कट वाली 5 और ये 6, तो फ्रीक्वेंसी के आगे 6, आगे के 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 5 और ये भी 5, तो क्या 10, 5 6 3 1।
अब बच्चों फ्रीक्वेंसी हमेशा हमें तभी पता चलेगी कि हमारी टैली सही लगी है और फ्रीक्वेंसी भी ठीक है जब आप इसका टोटल करो तो वही आंसर आए जो कि जितने जो हमें सवाल में उसने दिए हैं। जैसे 30 स्टूडेंट्स का डाटा दिया था ना, तो यहाँ पर टोटल करने से, इसको सम करने से भी क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। तो आप लोग इसको करके देख लें कि क्या 30 आ रहा है ऊपर अपना। तो 10 और 6 और 4 20 हो गए, 26, 27, 28, 29 और 30। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी ठीक है और टैली जो है वो भी हमारी बिल्कुल ठीक है। अब बच्चों आगे हम लोगों ने क्या निकालना है, RF। RF क्या होता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी से हम लोगों ने अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। वो किस तरह से निकालेंगे मिस, तो मैं बताती हूँ। फ्रीक्वेंसी देखो क्या है, फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, 6 को डिवाइड करो आप टोटल फ्रीक्वेंसी, मतलब कि फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी, फर्स्ट क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। उसके बाद सेकंड इसी तरह 4, सेकंड को टोटल 30 पे डिवाइड करो, 10 को 30 पे डिवाइड करना है, 6 को 30 पे डिवाइड करना है। अब जैसे फर्स्ट क्या है, 6 डिवाइडेड बाय 30, आंसर क्या आ रहा है, 0.2। नेक्स्ट देखो 4 डिवाइडेड बाय 30, 0.1। तो इसी तरह बच्चों मैं सारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकाल लेती हूँ। तो बच्चों मैंने क्या नाम है, फ्रीक्वेंसी से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो भी सारी निकाल ली है। ठीक है, 6 को 30 पे डिवाइड किया, 0.200 आया। और इसी तरह से पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स वैल्यू है, तो आपने तीनों डिजिट्स ही लिखना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सही लिखी है, सही निकाली है? तो उसके लिए बच्चों रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जब भी आपने निकाल ली है ना, तो आपने इसका सम करना है। ठीक है, इसका सम हमेशा जो है बच्चों वो 1 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। आप इसको इन सारी वैल्यूज को सम करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो ये था बच्चों आज के वीडियो में हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना सीखा फॉर कंटिन्यूस डाटा का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी डिस्क्रीट डाटा का हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से बनाते हैं, और फिर उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकालनी है। तो आगे भी हिस्टोग्राम वगैरह जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना आ गया होगा, आपको समझ आ गई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।